सामान्य ज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो यह थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी ने राष्ट्रपति पद को सबसे कम उम्र में जो है बन गए थे, ये राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इनमें 45 सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति में टोटल 45 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त संसदीय समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इनमें टोटल राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का संबंध किस विषय से था? सरकारिया आयोग का संबंध किस विषय से था? तो यह केंद्र राज्य संबंध से था। सरकारिया आयोग का जो संबंध है वह केंद्र राज्य संबंध से था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? सर्वप्रथम किस राज्य में, स्टेट में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो यह गुजरात में सर्वप्रथम लोक अदालत आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? यानी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको प्रति माह यानी मंथली जो है वेतन कितना मिलता है? तो उनको 1 लाख रुपए मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश हैं उनको प्रति माह 1 लाख रुपए का वेतन दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए जो है एक संसद होगी? तो यह संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संविधान में जो है संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद यानी पार्लियामेंट होगी, केंद्र के लिए एक संसद यानी पार्लियामेंट होगी। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? संविधान लागू होने के समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो ये 7 मौलिक अधिकार थे। संविधान लागू होने के समय जो है टोटल 7 बेसिक फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार यानी बेसिक फंडामेंटल थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे JB कृपलानी। JB कृपलानी जो है यह संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे, JB कृपलानी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो यह 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को पारित कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? तो इनको भीमराव अंबेडकर को चुना। संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना? तो भीमराव अंबेडकर को इन्होंने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है। अगला प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? संसद का जो सदन है वह कौन सा सदन है जो निम्न सदन कहलाता है? तो लोकसभा जो है यह निम्न सदन कहलाता है। संसद का जो लोकसभा है यह निम्न सदन कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो यह 24वें संशोधन द्वारा दिया गया। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है यह 24वें संशोधन द्वारा दिया गया है। आई होप दोस्तों यह सभी प्रश्न आपको पसंद आए होंगे एवं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल GK विद प्रिंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।